नमस्ते, मेरा नाम मनीष सैनी है और आज मैं आपके साथ एक बड़े सीरियस टॉपिक के साथ बात करने वाला हूँ। आज से करीब 6 से 8-7 साल पहले, करीब 2016 के करीब जब मैंने 12th पास किया था तो मैं नीट के लिए गया हुआ था। वहाँ पर मैंने करीब 6 से 8 महीने बिताए और वहाँ पे मुझे काफ़ी सारी स्किन की प्रॉब्लम मिली। पूरे प्राइवेट पार्ट पे मुझे इतनी सारी स्किन की प्रॉब्लम मिली, मेरे को काफ़ी सारी वहाँ पे पस बनने लग गई, ईचिंग होने लग गई और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद मैंने वहाँ के काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट को दिखाया, जयपुर दिखवाया, एम्स दिल्ली दिखवाया, इस तरह से न जाने मैंने कितने सारे डॉक्टरों को दिखवाया, आयुर्वेद को अपनाया, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, यूनानी, न जाने कितनी सारे थेरेपीज़ को मैंने अपनाया। लेकिन लगातार मेरी स्किन की प्रॉब्लम मेरी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। मैंने काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखवाया, काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखवाने के बावजूद भी मेरी स्किन की प्रॉब्लम दिन ब दिन मुझे स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। और करीब 3 साल तक मैंने इस प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा फेस किया कि मैंने सोच लिया था कि अब मुझे सुसाइड करना है। क्योंकि जब मैं डॉक्टरों के पास जाता था, डॉक्टर यही बोलते थे कि ये पागल हो गया है, इसका दिमाग सटक गया है, क्योंकि इसका ध्यान उधर ही जाता है। मैं बोलता था कि मुझे स्किन में इचिंग हो रही है, पस बन रही है, मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन डॉक्टरों ने जितने भी डॉक्टरों को मैंने दिखवाया, सभी ने बस यही बोलने लग गए लास्ट में कि दवाइयों पे दवाई खिलाते गए, मुझे कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर लास्ट में ऐसा बोलने लग गए कि ये पागल हो चुका है। तो मैंने दिमाग में इतनी सारी नेगेटिविटी भर गई, मैंने सुसाइड का सोच लिया। क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे कि उससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। स्किन की प्रॉब्लम ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया कि वो 3 साल मेरी ज़िंदगी के बहुत ही ख़राब ज़िंदगी, ऐसा समझ सकते हो कि साल दर साल मेरी ज़िंदगी बदतर होती जा रही थी। क्योंकि जो 6 से 8 महीने मैंने नीट के लिए सीकर में बिताए, उसने मेरे को इतना ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। ये कोई मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे जितने भी बच्चे जाते हैं, सभी 90% बच्चों को ये प्रॉब्लम वहाँ पे गिफ्ट में मिल जाती है। क्योंकि वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम ये गिफ्ट में मिल जाती है। उसके बाद मैंने करीब 3 साल तक इतने सारे डॉक्टरों को दिखवाया, मेरी पढ़ाई भी दिन ब दिन छूटती जा रही थी। उसके बाद मैंने चारों तरफ एक ही चीज़ नोटिस की कि जब मैंने मेरी प्रॉब्लम के लिए इतने सारे डॉक्टरों को दिखवाया, तो इतने सारे डॉक्टर मिलकर, इतने सारे माफिया मिलकर मेरी एक प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते, तो क्या इतने सारे डॉक्टर मिलकर हमारे देश के हेल्थ सिस्टम को ठीक कर सकते हैं? क्योंकि मुझे ऐसे सिस्टम से उम्मीद हट चुकी थी जो कि पेशेंट की परेशानी, पेशेंट की मजबूरी को ना समझ सके और दिन ब दिन पेशेंट को एक उलझा के ही रखा जाए। करीब आजकल का माहौल भी कुछ ऐसा है कि जब हमें एक डॉक्टर से प्रॉब्लम हमारी ठीक नहीं होती है तो हम खुद ही डॉक्टर दूसरा बदल लेते हैं, तीसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, चौथे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ऐसा कुछ माहौल है कि जैसा हमारी जेब से पैसा निकला एक दूसरे दुकान वाले के पास, वहाँ से उस दुकान वाले से तीसरे दुकान के पास, चौथे वाले के पास, करीब वो ऐसा रोटेट होता रहता है। इसी तरह से मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम होने लग गई। मैं भी दिन ब दिन डॉक्टर पे डॉक्टर बदलता रहा था और हालात मेरी दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। उसके बाद मैंने कहीं से यूट्यूब पे डॉक्टर बिशोर प्रो चौधरी सर का वीडियो देखा। उस टाइम पे मेरे सामने एक वीडियो आया था कि HIV एड्स, बड़ी मुश्किल से, उस टाइम हालात ऐसे नहीं थे कि मुझे फ़ोन मिल पाना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फैमिली की ऐसी हालात नहीं थी, क्योंकि फैमिली एजुकेशन के टाइम पे मोबाइल दिलवाना नहीं चाहते थे। लेकिन उसके बाद 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, मैंने काफ़ी कोशिशों के बाद, ये कुछ अलग ही मैटर है, इसको हम साइड कर देते हैं। तो उसके बाद में मैंने अपने आप को, जब मैंने डॉक्टर BRC सर का वीडियो देखा, जब मैंने उनका पहला वीडियो देखा कि HIV एड्स 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ, तो मुझे अपने आप पर बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद में
मैंने उस वीडियो को साइड कर दिया। करीब 1-2 महीने के बाद वो वीडियो मेरे यूट्यूब पर वापस मुझे दिखा, तो मैंने उसको देखना धीरे धीरे शुरू किया। उसके बाद में उसी वीडियो में मुझे काफ़ी सारी बुक्स का पता लगा। एक एक करके मैंने डॉक्टर BRC सर के बारे में सारा कुछ रिसर्च किया। उनकी एक एक वीडियोज़, उनके एक एक टेस्टिमोनियल्स, सारा कुछ उनका मैंने एक एक वीडियो, जितने भी सारे यूट्यूब पे जितने भी चैनल्स हैं, जहाँ पे जितने भी वीडियो थे, मैंने उनके सभी वीडियोस देखे। इससे पहले मैंने एक माफिया को देखा था जिसने मुझे बीमार किया था, लेकिन फिर वो मुझे वीडियो मिले तो मैंने उनके सारे वीडियोस देखे। देखते ही देखते मुझे सब समझ में आने लगा। उसके बाद में मैंने उनका DIP डाइट को फॉलो करना शुरू किया। स्किन की प्रॉब्लम, मेरी बातों को आप सोच के समझ सकते हैं कि मैं आज से पहले कितना परेशान था और मेरी पूरी बॉडी पे स्किन की प्रॉब्लम थी। आज मुझे किसी भी तरह की कोई भी स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने अपने आप को ठीक किया उनकी DIP डाइट के द्वारा, जो कि रिवोल्यूशनरी DIP डाइट है, जो कि डॉक्टर विश्वरूप सर की एक क्रांतिकारी डाइट है। उसके बाद मैंने सोच लिया कि जब अब मुझे अपने आप को हील करने के बाद मुझे अपने सारे फ्रेंड सर्किल को अपने धीरे धीरे अपनी इस एजुकेशन को धीरे धीरे बढ़ाना है, अपनी इस नॉलेज को अपनों तक शेयर करना है, अपने लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि आज हर इंसान हर किसी न किसी बीमारी से परेशान है। फिर चाहे वो डायबिटीज हो, BP, कोलेस्ट्रॉल, घुटने का दर्द, आर्थराइटिस, सिर का दर्द, न जाने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, 4th स्टेज कैंसर, किडनी फेलियर, किडनी डायलिसिस, न जाने आज कितनी ही प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी हैं। आज इंसान करीब 8000 तरह से बीमार पड़ता है। उसके बाद मैंने उनका न्यूट्रिशन का कोर्स किया, डायबिटीज़ का कोर्स किया। उसके बाद जैसे जैसे मेरा एजुकेशन बढ़ता गया, मैंने उनसे एडवांस डायबिटीज़ एजुकेटर का कोर्स किया, पोस्चुरल मेडिसिन का कोर्स किया, अभी वाइब्रेशन थेरेपी का कोर्स किया। इस तरह से मैंने उनसे कोड ब्लू का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन लिया। इस तरह से मैंने उनसे काफ़ी सारी नॉलेज गेन की, उनके सारे सर्टिफिकेशन किए। और डे बाय डे मेरे पास में काफ़ी सारे पेशेंट आ रहे हैं, वो अपने आप को हील कर रहे हैं, वो एक लंबे टाइम से बीमार पड़े हुए हैं, परेशान हो चुके हैं। और मेरे पास में अब काफ़ी सारे पेशेंट चल रहे हैं जिनके टेस्टिमोनियल्स आप मेरे चैनल्स पे MS हील और हील विद मनीष पे जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। ऐसा ही हमने अभी 2 साल के माहौल में 60,000 से ज़्यादा इस फ्लू के पेशेंट ठीक किए, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, जिसके हमने 60,000 से ज़्यादा पेशेंट ठीक किए। 0 मेडिसिन, 0 मनी और 0 मोर्टेलिटी। ना ही हमने कभी पहना मुंह का कपड़ा और ना ही कभी हमने किट पहनी, ताकि और हमारा जो सेंटर था उसमें जो भी पेशेंट आता था वो उसको हम हमारे गले लगा के ठीक करते थे, क्योंकि हम किसी इंसान से जितना बात करेंगे उसको हम तसल्ली देंगे, जितना हम उनके करीब रहेंगे तो उनको माइंडली सेटिस्फिकेशन मिलता है। लेकिन हम किसी इंसान को एक कमरे में बंद कर देंगे और उससे कभी बातचीत ना करेंगे तो वो इंसान अपने आप ही मर जाएगा। लव एंड कंपैशन हील्स। इस तरह से हमने अपने आप को ठीक करके, मैंने अपने आप को ठीक करके अपने सोसाइटी में इस चीज़ को फैलाया। सभी लोगों को धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। इसके बाद जब मैंने उस डाइट को फॉलो किया तो आज करीब 3 साल से मैं DIP डाइट को फॉलो कर रहा हूँ। 3 साल से जब मैं पहले DIP डाइट को फॉलो नहीं करता था तो उससे पहले मैं 1.5 लीटर रोज़ दूध सुबह पीता था, 1 लीटर शाम को पीता था, 14 किलोमीटर रनिंग करता था मॉर्निंग के टाइम पे और शाम को करीब 5 से 8 किलोमीटर रनिंग करता था। इस तरह मैं 20 किलोमीटर रनिंग पर डे करता था। मेरे वीडियोज़ आप इसमें देख भी सकते हैं, मेरे चैनल में डले हुए हैं, मेरे एक्सरसाइज के काफ़ी सारे वीडियो हैं। मैंने बॉडी को इतना ज़्यादा तोड़ दिया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। यूट्यूब पे जिसका वीडियो देखा, जैसा किया, न जाने क्या क्या किया, बॉडी को अंदर से इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया। उसके बाद जब मैंने इनकी डाइट को फॉलो किया तो आज मैं 3 साल से किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन, दूध, दही, छाछ, घी ऐसा कुछ भी नहीं लेता हूँ और उसके बाद भी मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी है। मेरी सारी स्किन की प्रॉब्लम चली जाती है। लोगों का एक ही सवाल होता है कि दूध
क्यों नहीं पीना चाहिए। मैं तो 3 साल से नहीं पी रहा हूँ और आपको तो ये बातें धीरे धीरे फैलती ही जा रही हैं। अब दूध पीने से हमारी ब्लड वेसल्स में वो एक वेस्ट की तरह फंस जाता है। और लेकिन जब हम डाइट को फॉलो करते हैं, DIP डाइट, जो कि एक रिवोल्यूशनरी डाइट है, तो उससे हमारी ब्लड वेसल्स क्लीन हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारे ब्लड वेसल्स क्लीन होते जाते हैं, हमारी एक एक प्रॉब्लम में हमें इम्प्रूवमेंट आने लग जाता है। और दूध पीने से वो एक वेस्ट की तरह हमारे ब्लड वेसल्स में जाके फंस जाता है। करीब ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे कचरा डला हुआ है और दिन ब दिन ढेर पे ढेर लगा चला जाता है। अब वो कचरा तो हमें बाहर दिख जाता है, लेकिन वो कचरा जो हमारी बॉडी में फंसा हुआ है वो हमें एक्स्ट्रा फैट देता है, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स पे जाके वहाँ पे स्टोर हो जाता है, हमारे ऑर्गन को डैमेज करने लग जाता है। इस तरह से आज 3 साल से मैं डॉक्टर BRC सर की रिवोल्यूशनरी DIP डाइट को फॉलो कर रहा हूँ और मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स, जैसे मुंह से स्मेल आना, हमेशा मुंह से बदबू आती रहती थी। मैंने टूथ के डॉक्टरों को दिखवाया, डेंटिस्ट को दिखवाया, तो मेरे को एक केमिकल दिया जाता था कि इससे कुल्ला करो। लेकिन आज मैं किसी भी तरह के पेस्ट को यूज नहीं करता हूँ। ऐसा समझो कि मैं दातुन भी नहीं करता हूँ, ब्रश भी नहीं करता हूँ। उसके बावजूद आप मेरे दांत देख सकते हैं। ये कमाल है डॉक्टर BRC की DIP डाइट का, जिसको हम फॉलो करते हैं तो हमारा चिविंग करने का प्रोसेस बढ़ जाता है, उससे हमारे दांत क्लीन हो जाते हैं। हमें किसी भी तरह के कोई भी पेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये हमारे दिमाग में ऐसा सेट हो चुका है, हमारे दिमाग में भर चुका है, क्योंकि हमने मैन मेड साइंस को जो फॉलो करना शुरू कर दिया। जब मैंने मैन मेड साइंस को जब मैं फॉलो करता था तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि रास्ता कहाँ है, हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे हमें जाना है। लेकिन आज हर एक चीज़ हमें समझ आती है। ध्यान रहे, दवा खाने की वजह से आप जिंदा नहीं हैं। मुझे हैरानी है कि दवा खाने के बावजूद भी आप जिंदा हैं। दवाइयों के बावजूद हमें काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट मिलते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम दवा खाने की वजह से जिंदा हैं। नहीं, दवा खाने की वजह से उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों वालों के, उनके फैमिलीज, वो जिंदा है, ना कि दवा खाने की वजह से हम जिंदा हैं। जिस दिन हमने ठान लिया कि हमें दवा नहीं खानी, उस दिन उनके बच्चे, या कहें कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां घुटना टेकना शुरू कर देंगी। ये वीडियो डिलीट हो सकता है, लेकिन मैंने आपके साथ में सारी नॉलेज एक एक करके सारा कुछ शेयर किया है। और आने वाले वीडियोज में मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके लिए कंक्लूड करूँगा, सारा हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको भी हेल्थ मिल सके, क्योंकि हर आदमी आज आज़ाद रहना चाहता है। ध्यान रहे, 1947 से पहले देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और आज हमारा देश अंग्रेजी दवाइयों का गुलाम है। आप खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से वीडियोज़ देखते रहिए, इनको शेयर करते रहिए। मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। आप खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।